हेलो, कैसे हो भाई साहब। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, न कि आपके बगल वाले से पूछ रहा हूँ। ये मत सोचना कि आपके बगल वाले से पूछ रहा हूँ, और न मैं आपसे जो मोबाइल से कांटेक्ट में है उससे पूछ रहा हूँ। मैं सिर्फ आपसे बात कर रहा हूँ, ओनली आपसे। ठीक है, आप कैसे हो? एकदम बढ़िया हो ना? सब एकदम बढ़िया है, कोई ऐसे टेंशन वेंशन का नहीं खेले। तो आपसे पहले तो मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मैंने वीडियो नहीं बनाई, रेगुलर वीडियो नहीं बनाई। मैं उस चीज़ से माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मेरी थोड़ी हेल्थ खराब हो गई थी। अब से वीडियो रेगुलर आएगा आपके पास। तो ये बातें हो गई हमारी और आपकी, तो बातें हो चुकी खत्म। तो अभी हम यहाँ आए पढ़ाई पर। तो आइए दोस्तों, एक मैथ्स के अंदर आपको मैथ्स के बहुत डर लगता होगा आपको। मुझे पता है कि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ लोग क्या करते हैं, ट्रिक्स। अभी ये हाल फिलहाल मैथ्स को ट्रिक्स से नजरिए से देखते हैं। मैं कहता हूँ मैथ्स में कैलकुलेशन को कतई ट्रिक से न देखें आप। मैं एक बात करता हूँ सर कैलकुलेशन की। तो कई लोग क्या करते हैं सर, 11 को 9 से गुणा करने की ट्रिक्स बनाते हैं। क्या भाई, 11 को पहले 1 से गुणा करो फिर 9 से गुणा करो। अरे यार, ये गजब की बात है यार, ऐसी बातें मुझे बस पसंद नहीं है। तो इस चीज़ों को आपको मैं भय दूर कराऊंगा। आइए, वो क्लास मेरी कल आएगी, पर आज सर, आज क्यों मिले यार? मुझे सर समझ नहीं आ रहा सर, आज आज क्यों आए आप? तो आज हम इसलिए आए दोस्त, समझ, थोड़ा ध्यान से सुनना यार। आज एक छोटी सी मेरी एक बात सुन लो। 1 से 30 तक के स्क्वायर, और 1 से 30 तक के क्यूब, और 1 से 30 तक के पहाड़, ये तीन का ट्रिपलेट है। ये मैथ्स का बहुत बड़ा कारगर सिद्ध होता है। और जोड़ना, गुणा करना, भाग करना और घटाना डेली करते रहो। ये मैथ्स का ही कैलकुलेशन है, उसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब आइए बात करते हैं। ट्रिपलेट का ध्यान रखना, 30 तक पहाड़ी और 30 तक स्क्वायर और 30 तक क्यूब, ये याद कर लेना। ये छोटा सा काम कर लेना प्लीज यार, ये छोटा सा काम। तो आइए, बाकी 30 से 31 से लेके 130 तक मैं आज सिखा रहा हूँ स्क्वायर, और उसके बाद वाले स्क्वायर में अगले वीडियो में सिखाऊंगा। आज तो पूरे नहीं सिखाऊंगा, किस तरीके से याद करना, वरना आप पागल हो जाओगे। पागल हो जाओगे, मेरे को डांटोगे यार, इस क्या सिखा दिया, बहुत गंदी हद है, आप प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। तो आइए हम सीखते हैं। ठीक है, आपको 1 से लेकर 30 तक स्क्वायर, मैं आप समझ सकता हूँ कि आपको याद होंगे, 100% मैं समझता हूँ कि आपको याद होंगे। आप मेरी उम्मीदों को नहीं तोड़ोगे। तो भाइयों, कैसा हूँ? तो सबसे पहले हम सीखते हैं 50 छोटों वालों का 50 से बड़ों वालों का स्क्वायर कैसे याद करते हैं। आइए, मैं ना बोर्ड पे आऊंगा, पहले मैं बोर्ड पे नहीं आऊंगा, पहले मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से 50 से छोटे वाला का स्क्वायर याद करना, सर 50 से बड़ा वाला का याद करना। आइए, मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मैं 50 से छोटे वाले का। जैसे मैंने ले लिया सर 47, मैंने ले लिया 47 को, और एक ले लिया बड़ा 53। 50 से बड़ा कितना ले लिया सर? 53। बिल्कुल फाइनली आप मेरे को सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? एक लिया मैंने 50 से छोटा 47, एक 50 से बड़ा लिया मैंने 53, मतलब 53। तो सर जितना 50 से कम है, जैसे सर 3 कम है, तो और जितना 50 से ज्यादा है, तो ज्यादा वाला को ज्यादा वाला की स्क्वायर करना, उस 50 वाला को 50 वाले से स्क्वायर करना। तो उस संख्या का क्या कर लो आप, स्क्वायर करो। जैसे 50 से कितना कम? 3 कम, तो सर मैं क्या करूंगा, उसका स्क्वायर करूंगा। बिल्कुल सर, समझ आया कि नहीं आया? बिल्कुल सर। और यदि मैं ज्यादा वाला का स्क्वायर याद करना है, तो जितना ज्यादा है उसका स्क्वायर कर लूंगा। बिल्कुल सर, 3 ज्यादा है तो 3 का स्क्वायर कर लूंगा। तो आपको क्या करना है, जितना ज्यादा है उसका स्क्वायर करना, और उसके 2 डिजिट लिखने। उसके 2 डिजिट लिखने, कितने? 2 डिजिट लिखने। 2 डिजिट का मतलब 2 अंक लिखने। 2 से ज्यादा हो उसका स्क्वायर करने पर 2 से ज्यादा आ जाए। जैसे एग्जांपल, यदि लास्ट में 13 है, 13 ज्यादा है 13 कम है, तो 13 का स्क्वायर 169 हो जाता। तो सर आपको एक डाउट आ जाए, मतलब एक कंफ्यूजन आ जाएगा, एक थोड़ा सा माथा झटकना पड़ेगा। तो कि सर 169 आ गया, तो मैं कहाँ रखूँ एक को? तो आपको 69 लिखना, किसी भी बड़ी संख्या का 169 लिखना, तो आप एक हाथ से लगा देना, ये आप सब जानते होंगे। और मैं बात करूं सर, यदि एक संख्या आ जाए जैसे 47, तो 47 में मैंने सर 3 कम है, तो 3 का स्क्वायर किया सर 9 ही आया। मैं आपने बोला सर 2 डिजिट लिखने पीछे, तो 2 से 0 लगा दो। जैसे 49 का 1 कम है, तो 0 1 का स्क्वायर करने पर 1 आएगा, परंतु तो सर एक डिजिट आ गया, सर क्या करें? तो सर 0 लगा दो। तो अब अभी हम ये बायोडा समझ आ गया, तो वो मैं बाद में एग्जांपल्स कराऊंगा। तो जितना कम है उसका स्क्वायर करके और रख दो, 2 डिजिट लिखने हमें। और फिर बाद में सर और बताता हूँ कि जितना कम है नहीं, जिसका आपने स्क्वायर किया, जितना ज्यादा है उतना का स्क्वायर किया, उसे आप यदि ज्यादा वाले का स्क्वायर ज्ञात करना, तो आप 25 में से ऐड कर लो जितने का आपने स्क्वायर किया। सुन रहे हो मेरी बात को? सुन रहे हो? जितने का, जैसे मान लो आपने 3 का स्क्वायर किया था, मैंने आपको 53 का बताया था, जैसे 3 का स्क्वायर किया, तो
वहां 2 डिजिट लिखने और 25 में क्या करो 3 जोड़ दो, 25 में 3 जोड़ दो सर, 25 में 3 जोड़ना, क्या करना सर 25 में 3 जोड़ना। यदि आपको 47 का ज्ञात करना है तो जितना 50 से कम है सर 3 कम है, 3 का तो स्क्वायर किया, वहां 2 डिजिट लिखने और सर 3 कम है तो मुझे 25 में से 3 कम कर देने। ये समझ आएगा नहीं है इस तरीके से 3 कम किए तो 22 3 का स्क्वायर 09, 22 09 47 का स्क्वायर होता है सर। समझ आएगा नहीं है यदि कैलकुलेटर या मोबाइल रख दो तो सर। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। ओके गाइस, ये मेरी जो स्पीकिंग क्लास थी वो खत्म होगी। अब आइए अपन थोड़ा यार समझा देता हूँ। ये क्या, ये मैंने लिखा है कि 50 में से यदि कम है तो उसको 25 में से घटा दो, यदि 50 में से ज्यादा वाले का स्क्वायर ज्ञात करना तो 25 में ऐड कर दो जिस नंबर का स्क्वायर किया। ये मैंने लिख रखा है, आपको दिखाई नहीं देगा क्योंकि जिस नंबर का स्क्वायर किया उसको 50 में से ऐड कर दो। आइए अपने एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। एग्जाम्पल बहुत जरूरी है। एक मैंने लिया 50 से कम का 47 का, तो आप जल्दी से कैलकुलेटर या मोबाइल रखिए अपने पास। सर क्या गलत पढ़ा रहे, गलत सही पढ़ा रहे, तो आइए सर 50 से कितना कम, पहले तो मुझे बताओ 47 50 से कितना कम सर 3 कम, बिल्कुल सर 3 कम। तो सर मुझे वहां 2 डिजिट लिखने, ना तो 2 से ज्यादा लिखना ना 2 से कम लिखना। कहाँ लिखने सर, पीछे सर की साइड, जो पीछे की साइड से शुरुआत करनी है, आगे नहीं लिखना, पीछे की साइड में लिखना, ठीक है सर। तो 2 कम है तो मैंने लिख दिया 09। और सर जितने कम है उतने मुझे किससे घटाने सर, 50 से नहीं घटाने, 25 से घटाने। तो मुझे 25 से घटाने तो किससे कितने बचे 2209। क्या सर आंसर आ गया? हाँ सर बिल्कुल आंसर आ गया, इससे सोचने की बात है, वो अपन माइंड से करेंगे। और एक ज्यादा वाला ले, जैसे 57 का, 57 सर 50 से कितना ज्यादा सर 7 ज्यादा, तो 7 का स्क्वायर कर दिया मैंने। हाँ सर बिल्कुल 7 का स्क्वायर कर लिया मैंने। और कहाँ लिखना सर, पीछे लिखना, आगे नहीं लिखना, आगे नहीं लिखना भाई। और यदि 2 से ज्यादा है तो एक हासिल लगा देना, यदि 2 संख्या से कम है तो सर वहां क्या करना 01 लिख देना, जैसे मतलब 0 लिख देना, 0 एक्स्ट्रा लिख देना। जैसे 0 के 9 के 5 0 कैसे लिखा, तो 57 में लिख दिया, 57 में 7 का स्क्वायर 49। और सर 7 ज्यादा है तो मुझे किस में ऐड करना, 25 में ऐड करना। समझ आया कि नहीं आया? आया सर। तो 25 में 7 ऐड करूंगा तो कितना होगा सर 32, 32 और 50। सर एक और, सर एक छोटा सा, छोटे छोटे क्या एग्जांपल ले रहे हो सर, मैं बड़ा एग्जांपल ले रहा हूँ। 76, तो सर 76 का लिया मैंने, तो 76 में सर 50 से कितना ज्यादा, तो 26 ज्यादा, 26 का स्क्वायर कितना सर 776। क्या सर समझ आया? 776, तो 776 सर 3 अंक आ गए। तो मैं क्या करूंगा सर 2 अंक को लिखूंगा, 77 को लिखूंगा, और 77 को मैंने लिख दिया और एक 6 को क्या कर दिया हासिल में लगा दिया, या साइड में लिख दो 6 हासिल में लगा दिया। और 25 में से सभी जोड़ दो, जितने ज्यादा है उतने मुझे जोड़ने। तो 25 में सभी जोड़ना बहुत सिंपल है यार, 25 ऐड करो 50 और एक एक्स्ट्रा कर दो, 51 हो गया। 51 में सर हासिल वाले जोड़ेगा कौन, सर हासिल वाले जोड़ दो। 57 77 मेरा आंसर आ गया सर। ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। तो अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझते हैं 100 वाला, फिर मैं दोनों को रिवाइज करवा दूंगा कॉन्सेप्ट को। अब समझते 100 वाला कॉन्सेप्ट। 100 वाले में तो कुछ नहीं है, 100 वाले में सर जितना कम या ज्यादा है उसका तो स्क्वायर करो, ये तो फाइनल है। जिसका कम या ज्यादा है उसका स्क्वायर करो। जिसका 100 वाले में 50 वाले में डिफरेंस क्या, वहां 25 में से घटाते या जोड़ते थे, ज्यादा या कम स्क्वायर करो उसका। जैसे मान लो मैंने एग्जांपल लिया 97, तो 97 में से कितना कम है 100 में से सर 3 कम है। तो यहाँ तो 2 डिजिट, ये सेम रूल लगेंगे कि यहाँ तो 2 डिजिट ही लिखने हैं, 2 से ज्यादा हो तो हाथ से लगा देना। तो सर यहाँ 3 कम है, 3 का मैंने 09 लिख दिया। तो सर 3 का मतलब यहाँ वहां 25 में से घटा देते, पर यहाँ क्या करना आपको उसी संख्या में से घटा देना। क्या करना, उसी संख्या में से घटाना। किस संख्या में से, उसी संख्या में से घटाना, और यदि ज्यादा है तो उसी संख्या में से जोड़ना। क्या सर समझ आया कि नहीं आया, पहले ये बताओ। बिल्कुल सर। अब 97 है तो 3 कम है तो 3 का 09 लिखो, और यदि कम है तो कितना, किससे कम करना है सर, 97 से या 25 से? सर 97 से करना, क्योंकि आपने बताया था सर 50 वाले में क्या करना 25 से, यदि 50 वाले में क्या करना मैंने बोला था, यदि कम वाले का ज्ञात करना तो 25 में से घटाना जितने का आपने स्क्वायर किया। आप सुन रहे हो मेरी बात को? और यदि आपको ज्यादा वाला का ज्ञात करना तो 25 में से उसको ऐड करना जितने का आपका स्क्वायर किया। और 100 वाले में क्या करना सर, जितने का आपने स्क्वायर किया उसे किस में से घटाना सर, उसी संख्या में से घटाना। और जैसे मान लो 113 का मुझे याद करना सर, 113 में कितना ज्यादा 100 से सर 13 ज्यादा, तो 13 का स्क्वायर कितना होता है सर 169 होता है। मुझे 2 डिजिट लिखने, मुझे सर ने बताया था सर 2 डिजिट लिखने, तो सर 2 डिजिट मैंने लिख दिया 69 लिख दिया। तो सर एक का आ गया, एक या हासिल में जुड़ जाएगा सर, 13 ऐड कर लो, 113 में 13 ऐड करूंगा सर 126 हो जाएगा।
तो सर 126 में एक हासिल वाला जोड़ दूंगा 169। तो आइए ये दोनों कॉन्सेप्ट थे। आइए अब मैं लास्ट में वापस इन दोनों कॉन्सेप्ट को रिवीजन करवाऊंगा और एक बार और रिवीजन करवा देता हूँ। जल्दी रिवीजन। ध्यान से आंखें बंद करो प्लीज, आंखें बंद करो प्लीज, फिर मैं इनको लिखाऊंगा नहीं, जल्दी करवाऊंगा। मेरा वीडियो थोड़ा लेंथ लंबा बनेगा, आपको मैं बढ़िया से समझाऊंगा। आइए आंखें बंद कीजिए। यदि 50 से मुझे छोटी वाली का स्क्वायर ज्ञात करना, तो सर जितने कम है 50 से उसका स्क्वायर करना। क्या करना सर? उसका स्क्वायर करना। और मुझे सर उसके 2 डिजिट ही लास्ट की साइड लिखने। कहाँ लिखने सर? पीछे की साइड। तो 2 डिजिट ही लिखने। यदि 2 से कम है तो सर मुझे 0 लगाना, यदि 2 से ज्यादा है तो सर हासिल में लगा देना और उसका अगले नंबर में जोड़ देना। तो कहाँ जोड़ेंगे सर? 25 में से यदि कम वाले का ज्ञात करना तो आपको क्या करना? 25 में से घटा देना। कैसे सर समझाइए? आइए सर एक एग्जांपल मैं बता देता हूं। सर मैं बताता हूं 38 का। सर मैं 38 का एग्जांपल बताता हूं। एक एग्जांपल 38 का लेता हूं, एक लेता हूं बिना हासिल वाला। तो दो एग्जांपल मैं यहां भी लेता हूं। फिर आइए तो फिर मैं ऐसा करता हूं, 2 एग्जांपल ले ही लेता हूं क्योंकि अपने टाइम की कमी नहीं है। क्या आप मुझे सहमत हो कि टाइम की कमी नहीं है ना? तो मैं 2 एग्जांपल ले ही लेता हूं। सर 50 से आपने देखा कि 38 का ले रहा हूं। 50 से कितना कम सर? 12 कम। तो 12 का स्क्वायर कितना हो गया सर? 144। कितना हो गया सर? 144। समझ आ रहा है? 144। 144 पे कहां से 4 लिखना? जैसे 144 में सर 4 यहाँ लिख दूं, एक को क्या कर दूं सर? हासिल कर दूं। कि 4 कहां लिखने? पीछे लिखने। एक को क्या करना सर? हासिल करना। सर हासिल कर दिया तो सर मुझे सर कितना कम था? 12 कम था। तो मुझे 25 में से 12 कम कर देना। 25 में से 12 कम करना सर आता नहीं है। तो सर 10 कम करो पहले। तो सर कितना रहा? 15। फिर 2 एक्स्ट्रा और कम कर दो सर। कितना रहा सर? 13। 13 में से मुझे एक ऐड कर लेना सर। कितना ऐड कर लेना? एक ऐड कर लेना 14। सर ये मेरा आंसर आ गया। क्या सर 38 का ये आंसर आ गया? आप मल्टीप्लाई करके देख लो। अब मैं और बताता हूँ सर। ऐसे मान लो गुण 50 का ज्ञात करता हूँ। सर 50 में से कितना कम? सर एक कम। एक का स्क्वायर क्या? तो 0 1 लिखना। एक नहीं लिखना, 0 1 लिखना। क्या लिखना सर? एक नहीं लिखना, 0 1 लिखना। परंतु सर उस एक को क्या करना सर? किससे घटाना? 25 में से घटा दो सर। 100 0 1। क्या सर समझ आया कि नहीं आया? जिसका स्क्वायर किया उसे किस में से घटा दो? 25 में से। सर बिल्कुल सर सही है, समझ आ गया। तो सर बिल्कुल समझ आया। अब सर एक 50 से ज्यादा वाला का भी स्क्वायर ले लेता हूँ। सर 51 का लिया मैंने। 51 50 से कितना ज्यादा? एक ज्यादा। एक का स्क्वायर किया सर 0 1 लिखना, क्योंकि मैं सर एक डिजिट नहीं लिखना सर। 2 से न तो ज्यादा लिखना ना कम लिखना। तो सर बात बनी। तो किसमें से सर घटाना या जोड़ना? 50 से ज्यादा वाला का करना तो जोड़ना। 50 से ऐड कर लिया तब 25 से 26 0 1। क्या सर ये है 51 का 26 0 1। बिल्कुल सर आंसर आ गया हमारा। तो अब आइए एक बड़ा भी ले लेते हैं। जैसे मैंने ले लिया 74 का। 74 मतलब 74 का ले लिया सर। 50 से कितना ज्यादा? 100 ज्यादा। तो 100 का स्क्वायर कितना हो गया सर? 476। कितना हो गया सर? 476। 576 सॉरी 576। तो 576 हो गया। तो 76 को रखना और 5 को हासिल करना सर दोस्तों। और जितना ज्यादा है उसका जोड़ दो सर। 25 और 24 को 25 और 24 का जितना ज्यादा है, मतलब मैंने किसका स्क्वायर किया सर? 24 का स्क्वायर किया। 24 25 में ऐड करूंगा सर, नहीं करना आता। तो 25 25 50 हो गया सर। एक घटा दो तो एक घटा देंगे सर। कितना रहेगा? 49। 49 में सर मुझे कितना ऐड करना? 5 ऐड करना सर। हो गया सर कितना ऐड करना? 54। तो 54 मेरा 76 आंसर आ गया। अब 100 वाला भी एक देख लेते हैं। 100 वाला एक कम वाला एक ज्यादा वाला देख लेता हूँ। ये कॉन्सेप्ट समझा दिया। और एक 100 में एक कम। कितना कम सर? 100 में कितना कम सर? सर मैंने 99 का ज्ञात किया सर। 100 में से कितना कम? एक कम। तो एक का 0 1 सर। 2 अंक लिखने। बिल्कुल सर लिख दिए मैंने। और जितने कम है उसका लिख दिया। और फिर बाद में किसको किस में से घटाना सर? 25 या मानिए सर 99 में से घटाना एक सर। कितना आ रहा? 98 0 1। बिल्कुल सर 99 का स्क्वायर कितना होता है सर? 98 0 1 होता है। 98 98 0 1 होता है। बिल्कुल सर 98 0 1 किसका स्क्वायर है? इसका। समझ आया कि नहीं है? अब मैं ले लेता हूँ थोड़ा सा बड़ा 84 ले लेता हूँ, क्योंकि आप मुझे पता है आप बड़े से भी सहमत नहीं होते। 80 सर कितना कम? 16 कम। 16 का स्क्वायर कितना? 256 सर। 256 में से मुझे आपने सर बताया कि 2 डिजिट ही पीछे की साइड लिखने और 2 हाथ से लगाने। कहाँ लगाने? 2 हाथ से लगाने। ठीक है, समझ आ गया मेरे भाई? और समझ आ गया
तो 2 हाथ से लगाने। तो सर क्या करूं सर, किसका स्क्वायर किया था? 16 का। 16 को मैं कहां से घटा दूं सर? मुझे घटाना सर 84 में से, जिसका स्क्वायर किया उसमें, जिस नंबर का स्क्वायर कर रहे हो उसमें से घटा दो 84। 84 में से 16 मुझे घटाना नहीं आता, तो सर 10 घटाओ। पहले 10 घटाए तो 74 बचे, और 74 में से सर घटा दो सर। 74 4 घटे और फिर 2 और एक्स्ट्रा उड़ा दो, 68। 68 बचे तो 68 में से 2 ऐड कर लो, 70 56। सर आंसर आ गया। समझ आया? इसी तरह से ज्यादा वाले में भी 2 एग्जांपल ले लेता हूं सर। 101 का ले लो। 101 का सर 100 में से कितना ज्यादा? 1 ज्यादा। 1 का स्क्वायर किया, और सर 1 नहीं लिखना है यहाँ सर, 1 जीरो और एक्स्ट्रा लगा दो कि सर आपने बताया था सर 2 अंक लिखने पीछे की साइड। पीछे की साइड लिख दी सर, 2 अंक लिखने सर, 2 अंक पीछे की साइड मैंने लिख दिए। तो सर क्या करो, 1 किस में ऐड कर दूं? 1 सर उसमें ऐड कर दो 101 में। 102 हो गए सर। 102 का 01, 102 01, ये उसका आंसर हो गया। ठीक है सर। तो अब सर मैं बात करता हूँ, एक लंबी संख्या ले लेता हूँ। 129 ले लिया सर, 129 ले लिया। 129 से सर कैसे स्क्वायर करेंगे? तो सर मैं बता रहा हूँ 129 का 100 में से कितने ज्यादा? 29 का स्क्वायर कितना होता है? 841। कितना होता है? 841। थोड़ा सा ध्यान रखिए कैमरे के साइड। 841, 841 लिखो और 8 हासिल कर दो। 41 लिखो और 8 हासिल कर दो, या 41 लिखो मेरे दोस्त और 8 हासिल कर दो। और जितने ज्यादा है, जितने का आपने स्क्वायर किया, 29 का स्क्वायर किया, वो किसमें ऐड कर दो? 129 के ऐड कर दो। 158 हो गया, 158 हो गया दोस्त, 158 हो गया। और 8 हासिल वाले लिख दो सर, 8 हासिल वाले लिख दो। 158 में 8 ऐड नहीं करना आता सर, 10 ऐड करके 2 घटा दो। 158 में 10 ऐड किया 168, और 2 घटा दो 167। सर आंसर आ गया, बिल्कुल सर आंसर आ गया। ओके, धन्यवाद दोस्तों। अब मेरा वीडियो बड़ा बन गया। ओके, क्या सर मैं ये सॉल्व करवा दूं? ओके, तो मैं ये सॉल्व करवा देता हूँ, एग्जाम्पल सॉल्व करवा देता हूँ। आप जल्दी जल्दी बताइए। ठीक है सर, मैं एग्जाम्पल जल्दी जल्दी सॉल्व करवाता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये एग्जाम्पल सॉल्व कराऊंगा। धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए। और नेक्स्ट वीडियो में मैं, अभी आप कोशिश करना कि इसमें से कितने एग्जाम्पल आप कर पा रहे हो। ठीक है, और मुझे बताना कि आपके इसमें कमेंट करके बताना कि कितने एग्जाम्पल आपने कर ली, ताकि मेरे वीडियो को देखने के बाद में आप थोड़ा बहुत रिव्यू भी देना कि आपने कितने एग्जाम्पल आप खुद से हुए, और फिर अपन आगे और वीडियो इसके एग्जाम्पल में आंसर भी लाऊंगा। ओके, धन्यवाद दोस्तों। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलने के लिए आप जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसी वीडियोस मिलेगी, ऐसी ट्रिक्स मिलेगी। और यदि आपका मन भी नहीं है, थोड़ा दिल बहुत घबरा रहा है, तो आप मत करिए। ठीक है, ओके, धन्यवाद दोस्तों।